नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 11 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या जो भी 10 है, इन सभी प्रश्नों को हमने हल किया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो वीडियो के नीचे उन सभी प्रश्नों के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देखना चाहें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, तो मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आएँ उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या साथ ही साथ वो डिस्प्ले पे भी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ भी आप अपनी प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। ये कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n माइनस का n का घात 2 है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे बहुत सारी चीजें पूछ ली गई है। फिर से एक बार प्रश्न को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी एपी में प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n का घात 2 है। किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, उसको Sn से निरूपित करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, या n पदों का योग हिंदी में कहते हैं। इसको Sn से निरूपित करते हैं और इस स्थिति में n पदों का योग क्या दिया हुआ है, 4n माइनस का n का घात 2 दिया हुआ है। हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 गुणे का 2a प्लस का n माइनस 1 गुणे का d होता है। ये सूत्र पढ़ा है, या हमने ये भी पढ़ा है कि यदि अंतिम पद दे दे तो n/2 इंटू का a प्लस का l लिख देते हैं। l क्या होता है, अंतिम पद होता है, l मीन्स लास्ट टर्म होता है। इसको भी हम Sn से निरूपित करते हैं। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमें ना तो a दिया हुआ है, ना ही d दिया हुआ है, और ना ही हमसे n का मान कोई दिया हुआ है कि इतने पदों का योग है। यहाँ पे इसी सूत्र को क्या किया गया है, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। जो ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को इस रूप में दे दिया गया है और इसको कहा गया है कि इस रूप का है। और हमसे इसका प्रथम पद पूछ लिया गया है, दो पदों का योग पूछ लिया गया है, दूसरा पद पूछ लिया गया है, यानी कि a1 पूछ लिया गया है, हमें s2 पूछ लिया गया है, a2 पूछ लिया गया है, इसी प्रकार से a3 पूछ लिया गया है यानी तीसरा पद, इसी प्रकार से a10 10वां पद और an nवां पद भी पूछ लिया गया है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखें कि n पदों का योग दिया हुआ है। n कुछ भी हो सकता है, n 5 पदों का योग भी हो सकता है। n के जगह पे यदि हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 पदों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा, 10 रख देंगे तो 10 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा, 100 रख देंगे तो 100 पदों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि इस समीकरण में हम n का मान 1 रख दें। n का मान जैसे ही 1 रखेंगे, एक पद का योग प्राप्त हो जाएगा। एक पद का योग मतलब पहला पद प्राप्त हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 माइनस का 1 का घात 2 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 4 माइनस का 1 प्राप्त होगा, जो कि 3 के बराबर होगा। यहाँ पे यदि हम देखें तो S1 a के बराबर होगा, a1 लिख दें या S1 लिख दें, एक ही बात है, ये 3 के बराबर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एपी में, जिस एपी के n पदों का योग 4n माइनस n का घात 2 है, इसका ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ऐसे ही हम दो पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम n बराबर 2 रख दें तो S2 प्राप्त होगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 2 का घात 2 हो जाएगा। इसको अगर हम सरल करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस का 4 होगा, जो कि 4 के बराबर आएगा। यानी कि दो पदों का योग क्या है, 4 के बराबर आ रहा है। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं। मान लेते हैं एपी का पहला पद a प्लस का d a प्लस का 2d, ये तीसरा पद हो जाएगा। ऐसे ही आगे के पद, ये व्यापक रूप होते हैं एपी की, इस चीज को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दो पदों को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो a 2a हो जाएगा और प्लस का d प्राप्त होगा। यदि मैं क्या करूं कि इन दो पदों के योग में से इसको S2 लिख सकते हैं,
यदि मैं पहले पद को घटा दूं, S2 माइनस का a कर दूं, यानी कि 2a प्लस का d में से मैं a घटा दूं, तो ये फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस का d, यानी कि दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। a प्लस का d ये दूसरा पद ही तो है इस स्थिति में। ऐसे ही हम देखेंगे इस स्थिति के लिए भी, तो हमने S2 यानी दो पदों का योग प्राप्त किया है, हमें पहला पद प्राप्त है। तो यदि हम क्या कर दें कि S2 माइनस का a कर दें, यानी कि 4 माइनस का 3 कर दें, a बराबर 3 प्राप्त किया है, तो 1 प्राप्त होगा। 1 क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A2। ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। हमसे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद हमारे लिए 3 हो गया, दो पदों का योग 4 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया, पहला पद हमें प्राप्त है। हम जानते हैं कि किसी AP का सार्वअंतर कैसे प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे, यदि A2 माइनस का A1 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा पद या 1 माइनस का पहला पद 3, ये क्या होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा जो कि d के बराबर होगा। ये क्या है, सार्व अंतर है। क्या है हमारे लिए, सार्व अंतर है। अब सार्व अंतर हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, इस चीज को देखिएगा। यहां पे कह रहा है कि तीसरे, 10वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। हमें तो ये नहीं कह रहा है कि AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, लेकिन हम सार्व अंतर इसलिए ज्ञात कर रहे हैं ताकि हम तीसरे पद को, 10वें पद को और nवें पद को लिख सके। तो यहां से हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम तीसरे पद को लिखना चाहें तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 2d से। यहाँ पे a का मान क्या है, 3 प्लस का 2, d का मान क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, 3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के 1 के बराबर आएगा। ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार से 10वें पद को लिख सकते हैं, a10 बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी, यानी कि 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9d के बराबर होगा। a क्या है, 3 है, प्लस का 9 क्या है, 9, और d क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, 3 प्लस का माइनस 18 हो जाएगा। इसको अगर हम सरल करेंगे तो माइनस 15 प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से हम nवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, an बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाएगा। इस स्थिति में a बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का n-1, नहीं पता n का मान, तो n-1 ही हो जाएगा, और d का मान क्या है, -2, तो -2 हो जाएगा। इसको और सरल करके 3 माइनस का n-1 लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पे 2 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, AP का nवां पद हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी पद कहेगा n के जगह पे वो मान रख के इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो जांच सकते हैं कि क्या AP का जो हमने 10वां पद प्राप्त किया है इस स्थिति में भी वो सत्य होगा। यहाँ पे n के जगह पे हम 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 गुणे 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 3 माइनस का 18, यानी कि माइनस का 15 ही प्राप्त होगा। कोई भी पद का है सार्वंतर और प्रथम पद पता है हमें तो हम ज्ञात कर सकते हैं, या इस व्यापक पद से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 11 आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हल करना है। मैंने यहाँ पे आपको भाषा के साथ लिख के नहीं बताया है, मैंने आपको प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप सभी चाहते हैं कि भाषा के साथ इस प्रश्न का हल हमें प्राप्त हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF लिंक ऊपर ही मिल जाएगा, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, आप जाकर डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।